कलयुग, ऐसा नाम जिसे केवल सुनने मात्र से लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमने जब भी कलयुग के बारे में जाना और सुना है तब हमें कलयुग के दुष्परिणामों के बारे में ही पता चला है, जिसे सुनकर हर कोई आम इंसान कांप जाता है। अगर हमारे पुराणों की माने तो हिंदू शास्त्रों में 4 युग होते हैं जिन्हें आज ज्यादातर लोग जानते हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कलयुग के बारे में आपको बताएंगे कि कलयुग के अंतिम चरण में लोगों की प्रवृत्ति कैसी होगी, मनुष्य की सोच कैसी होगी। कहते कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है। आखिरकार वो घड़ी कब आएगी, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम आपको 10 लक्षण ऐसे बताएंगे। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हो और ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे पुराणों के अनुसार कलयुग के पहले लक्षण की अगर हम बात करें तो वो है विवाह को लेकर। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं होगी। लड़के लड़की की आपस में रुचि से ही संबंध हो जाएगा। लड़के लड़कियों पर प्यार का भूत इस कदर हावी हो जाएगा कि जात समाज को मानेंगे ही नहीं। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई की जगह नहीं रहेगी। जो जितना ज्यादा छल कपट करेगा लोग उसे ही ज्यादा तवज्जो देंगे, जबकि बाद में सच्चाई की कोई जगह नहीं रह जाएगी। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण शील संयम की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। नंबर 2, कलयुग में मौसम, रोगों और जीवन का हाल। घोर कलयुग में कभी वर्षा नहीं होगी और चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा। सूखे की वजह से लोग कर्ज में डूब जाएंगे और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से और आपस में संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी। लोग भूख, प्यास और नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। लोगों में शांति तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्य की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष तक रह जाएगी। नंबर 3, कलयुग में फसल, ऋतु, जनसंख्या और मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा। धान, जौ, गेहूं आदि अनाज के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कंटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो कभी बहुत चमकेगी परंतु वर्षा बहुत कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण और जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ध्यान दें, श्री शुकदेव जी ने बात कही है कलयुग के संबंध में, उसमें भी वेद विज्ञान है। जब श्री शुकदेव जी ने प्रथम बार कलयुग के बारे में कहा तो उन्होंने धर्म के पतन होने की बात कही। उसके बाद क्रमशः धर्म के पतन होने से क्या क्या होता है इस प्रकार कहते गए। जब धर्म का पतन होता है तो लोगों का पतन होता है। लोगों के कारण राजा प्रजा का हाल और खान पान भी सही नहीं होता। इन सभी कारणों से मौसम, रोगों और जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से मनुष्य का शरीर, फसल, ऋतु, जनसंख्या का हाल और भी खराब हो जाता है। अस्तु तो ये सब कुछ हो रहा है, इसके कारण धर्म का पतन है। इसलिए श्री शुकदेव जी ने सबसे पहले कलयुग में धर्म के पतन के बारे में बताया और जितना धर्म का पतन होगा उतना ही जो श्री शुकदेव जी ने कहा है वो सब कुछ प्रत्यक्ष आपको दिखेगा। नंबर 4, असाधु ढोंग, पाखंड, फैशन। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न ही सत पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा का ही धन अपहरण करेंगे। अधर्म मनुष्य संस्कारहीन होते हुए ही पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 और 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान उत्पन्न होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। वस्त्र, दंड, कमंडाल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रम की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने, धन खर्चने में समर्थ होगा उसे अदालतों में ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। नंबर 5, कलयुग में लोगों और तीर्थ का हाल।
लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी ढिठाई से बात करेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। कलयुग के अंत के नजदीक आते ही तीर्थ स्थल में अधर्म और पाप होने लगेगा। उन जगहों पर पूजा पाठ के बजाय अधर्म के कर्म होने लगेंगे। नंबर 6, नष्ट होगी भारत की अखंडता। पुराणों में भी ये लिखा है कि व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक अखंडता को खंडित करेगा। उसके आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। नंबर 7, मनुष्य की प्रवृत्ति बदल जाएगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। इसके पास धन होगा, उसी के पास स्त्रियां होंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। आज जिस प्रकार रिश्ते बचे हुए हैं, कलयुग में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। रिश्ते बुरी तरह से खत्म हो जाएंगे। भाई भाई आपस में ही बड़े बड़े शत्रु बन जाएंगे। भाई अपने ही भाई का बिल्कुल भी भला नहीं चाहेगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। नंबर 8, अपने ही अपनों को मारेंगे। कलयुग के अंत तक पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न न होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों के पसंद आने लग जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। कुछ लोग ये भी कहते कि आने वाले कलयुग में स्त्रियां सीमा हैदर बन जाएंगी। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 9, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गोएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगे। दोस्तों, ये 9 मुख्य लक्षण आपको कलयुग में लोगों के अंदर देखने को मिलेंगे जो काफी भयंकर और दुष्परिणामकारी होंगे। वो समय किसी का नहीं होगा। अभी तक उस वक्त को आने में लाखों साल बाकी बचे हैं, परंतु आज की परिस्थिति देखकर ये बहुत ही भयावना लगता है। इसलिए जो भी अपना वक्त बचा उसे परमात्मा में लगाकर उनकी स्तुति करने में लगा दो, ताकि इस घड़ी का हमें सामना ही न करना पड़े। ये बात तो अब तय हो चुकी है कि कलयुग का आरंभ हो चुका है और उसका असर अब लोगों को ऊपर दिखना भी शुरू हो गया है। वो चाहे दुनिया में आ रही भूकंपीय त्रासदी हो या फिर भयानक महामारी से हो। जिस प्रकार हमारे पुराणों में लिखा है कि कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति कैसी होगी, वह हमें कहीं कहीं दिखाई भी दे रही है। लेकिन इस कलयुग को चलते अभी केवल 5000 साल हुए हैं। कहा जाता है कि लाखों साल अभी इस कलयुग के बाकी हैं, क्योंकि यह कलयुग आपको इतना डराएगा कि आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि काश हमारा भी कलयुग के चरम पर जन्म न हो। आखिर ऐसा क्या होगा कलयुग में और कैसे शुरुआत होगी इस कलयुग की। आपके दिमाग में कभी कलयुग के बारे में यह ख्याल जरूर आया होगा कि कलयुग इस धरती पर कैसे आया होगा। दोस्तों, सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्रापित युग कहा जाता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? आप सभी ने यह तो जरूर ही सुना होगा कि कलयुग शुरू हो चुका है, लेकिन इसके सबूत क्या है? कलयुग शुरू हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम आपको पुख्ता प्रमाण दिखाते हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग की स्थापना 3102 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। दोस्तों, हम सब ने कभी भी इस बात पर ध्यान दिया है
कि ऐसा क्या कारण रहे होंगे जिससे कलयुग को धरती पर आना पड़ा। क्यों कलयुग को ही इतना श्रापित होना पड़ा, चलिए इसकी पूरी हकीकत जानते हैं। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। कलयुग में दोस्तों धर्म का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। कहा जाता है कलयुग में बुरी ताकतों का राज होगा, धर्म तो नाम मात्र का रहेगा। एक कहानी के अनुसार उन दिनों धर्म खुद बैल का रूप धारण कर गाय के रूप में मौजूद पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे पर मिलते हैं। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में तुम जले पर नमक लगाने का काम क्यों कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद पापी कलयुग ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद यहाँ से सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, कांति, कौशल, कोमलता, धैर्य, अहंकारहीनता सब गुण चले गए हैं। स्वामी भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के वजह से कलयुग ने मुझे जकड़ लिया है। यूं कहें कि उसने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे तो इसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, मैं धन्य धन्य हो जाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब तो सब समाप्त हो चुका है, शायद मेरा सौभाग्य ही समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर एक असुर रूपी कलयुग आ पहुंचा और बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। इतने में राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा, अपनी आंखों से देखा, तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने जब बैल और गाय को देखा तो उन्होंने धर्म और पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा ने अपने धनुष पर बाण रखते हुए कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निर्दोष गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं। आज तेरा वध मेरे हाथों से निश्चित है। इतना सुनकर कलयुग भी भयभीत हो गया और अपने असली रूप में आकर परीक्षित के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित तो कलयुग की क्षमा याचना पर दया आ गई और उसे जीवन दान दे दिया, लेकिन उनका क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ था। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए कलयुग को देखा कि मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, किंतु तुम ये मत समझना कि तुम इस दोष से मुक्त हो गए हो। तुम धर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि का मूल कारण तू ही है, इसलिए तू अभी इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जा। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि हे राजन, इस संपूर्ण पृथ्वी पर आपका ही तो राज है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य न हो। ऐसे में मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मुझे तो कोई स्थान प्रदान करो। कलयुग की इन बातों को सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, झूठ, धूत, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो इन 4 स्थानों में रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस जगह पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इसके बाद राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में, धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपका तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका केवल 1 ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है, लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएं। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतना पड़ेगा। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो रही होंगी। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट, ये सब संकेत होते हैं। चारों तरफ ऐसा माहौल बन जाएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच तक सिकुड़ जाएगा। शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बड़ी आसानी से कस्में खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीली पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। शत्रु का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। पाप अपने चरम पर होगा। वैदिक शास्त्रों के अधिकांश व्याख्याकार जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और उनके शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का मानना है कि पृथ्वी वर्तमान में कलयुग में है और यह इस काल में 4,32,000 वर्षों तक रहती है। कलयुग को कुछ लेखकों द्वारा 6,480 वर्षों का बताया जाता है। हालांकि इसके बारे में कई और अलग अलग मत भी दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके धर्म का पालन कीजिए। अगर आप धर्म का पालन सही तरीके से करते रहेंगे तो कलयुग की चपेट से बच सकते हैं। वैसे कलयुग में इस बढ़ते घोर पाप को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन है, जिसमें कलयुग को सबसे श्रापित युग माना गया है, जहां पृथ्वी पर अधर्मी लोगों और उनके द्वारा किए जाने वाले अधर्म कार्यों की संख्या चरम सीमा पर होगी, जिसके कारण कलयुग का अंत और दोबारा से धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को कल की रूप धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए जब महाभारत काल में द्वापर युग का अंत करीब आ रहा था, तब सभी के मन में यह सवाल था कि आखिर आने वाला कलयुग कैसा होगा, उसमें इंसानों की प्रकृति कैसी होगी। और जैसा कि हम सभी जानते कि इन सवालों का जवाब उस समय केवल भगवान श्री कृष्ण के पास था। इसलिए महाभारत काल में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से आने वाले कलयुग के बारे में कई सवाल किए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग की 5 ऐसी कड़वी सच्चाइयां बताई जो आज भी हमें अपने आसपास होती दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को बताए गए कलयुग के 5 सत्य के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें हम इंसानों के लिए बहुत सी सीख छिपी हुई है। और महाभारत का एक ऐसा ही प्रसंग है जहां पांडवों के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें आने वाले कलयुग के बारे में ऐसी 5 बातें बताते हैं, जिन बातों से उसमें पांडवों को भी काफी हैरान कर दिया था, पर आज वे बातें सच हो चुकी हैं। एक बार पांडवों ने वनवास के दौरान पांडवों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, भले ही द्वापर युग का अंत निकट है, लेकिन हम सभी भी द्वापर में हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे आसपास के लोग जिस तरह से छल कपट कर रहे हैं, उसको देखकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। आखिर आने वाला कलयुग कैसा होगा, उसकी गति कैसी होगी, और आखिर इस युग में जन्म लेने वाले इंसानों का स्वभाव कैसा होगा। पांडवों के ऐसे सवाल पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इन सवाल का जवाब जानने के लिए पहले तुम्हें वन के भ्रमण पर जाना होगा, जिसमें तुम 5 भाइयों को वन में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और तुम्हें जो भी कुछ दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताना, जिसके बाद में तुम्हें कलयुग से जुड़ी सभी सवालों का जवाब दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात मानते हुए सभी पांडव गहरे वन में अलग अलग दिशाओं में चले गए, जिसके बाद सभी पांडव भाइयों ने बाद में कई ऐसे आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाओं को देखा जो इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। जिसके बाद हैरानी में सभी पांडव भाई भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, जहां सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, तुमने वन में भ्रमण के दौरान ऐसा क्या दिखा जो तुम इतने चिंतित लग रहे हो। जिसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैं जब वन में भ्रमण कर रहा था तब मुझे वन में एक अजीब तरह का हाथी दिखाई दिया जिसकी 2 सूंड थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमने वन में क्या देखा। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, मैं जब वन में था तब मुझे कई बड़े पक्षी दिखाई दिए जिनके पंखों पर वेदों की रचना लिखी थी, लेकिन वह पक्षी फिर भी मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे थे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने भीम से पूछा कि भीम, तुमने वन में क्या देखा। भीम ने जवाब दिया कि हे भगवान, मैंने वन में एक काफी अजीब दृश्य देखा।
एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, पर जन्म के बाद से वह गाय अपने पुत्र बछड़े को लगातार चाट रही थी, जिसके कारण उस बछड़े के शरीर से खून आने लगा। मैं इस बात से काफी हैरान रह गया, आखिर कैसे एक माँ अपने पुत्र को इस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव ने जवाब दिया कि श्री कृष्ण, मैंने वन में 7 बड़े कुओं को देखा, जिनमें से 6 पूरी तरह पानी से भरे थे, लेकिन उनमें 7वां कुआं जो उसके बीच में मौजूद था वह पूरी तरह खाली था, जबकि यह कुआं इन सभी से ज्यादा गहरा था। इस बात ने मुझे काफी हैरान कर दिया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से पूछा कि नकुल, जैसे तुम्हारे भाइयों ने वन में कुछ न कुछ अजीब देखा, क्या तुमने भी ऐसा कुछ देखा था? इसके बाद नकुल ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ श्री कृष्ण जी, मैंने वन में एक काफी विचित्र घटना देखी, जहां एक बहुत ही ऊंचे पर्वत से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आ रहा था, जिसके कारण उसने अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े भुजाओं के पेड़ों को भी रोन दिया। लेकिन जिस पर्वत जैसे पत्थर को कोई भी बड़ा वृक्ष न रोक सका, उसे एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। और मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर इतने छोटे से पौधे में इतनी भारी पर्वत को रोकने की शक्ति कहां से आ गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा, तुम सभी भाइयों ने वन में जो देखा है वह सभी घटना किसी न किसी तरह से आने वाले कलयुग से जुड़ी हैं, और तुम्हारे सभी सवालों का जवाब भी इन्हीं घटनाओं में है। जिसके बाद युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, तो हमें कृपा करके इन सभी घटनाओं के मतलब और मायने समझाइए, और आखिर कैसे ये हमें कलयुग के बारे में बताती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुमने जो 2 सूंड वाले हाथी देखा था वह कलयुग के ताकतवर और बलशाली इंसानों का आचरण दर्शाता है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और उनके कर्म करेंगे कुछ और। यानी लोग ताकत और राज्यों को पाने के लिए झूठ बोलने से भी नहीं कतराएंगे, और ताकत मिलने पर लोगों का शोषण करने से पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, तो फिर मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? जिसके जवाब में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुमने जो पक्षी देखे उनके पंखों पर वेदों की पंक्तियां लिखी थी, और वे मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे थे। यह वह दर्शाता है कि कलयुग में ज्यादातर इनसे इंसान होंगे जो दुनिया को अपना विद्वानों और ज्ञानी वाला रूप दिखाएंगे, लेकिन उसी ज्ञानी पंडित के भेष में वो दूसरों की संपत्ति पर अपना लालची नजर रखेंगे। ऐसे लोगों के मन में हमेशा यही चलता रहेगा कि कब कोई मरे और उनकी सारी संपत्ति इनके नाम हो जाए। हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे ज्ञानी और विद्वान कहलाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जो विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़ जाएं। जिसके बाद भीम की बारी आई, और भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि भीम, तुमने वन में देखा था कि कैसे गाय ने अपने ही पुत्र बछड़े को प्यार में चाट चाट कर उसे लहूलुहान कर दिया। तो ये घटना हमें कलयुग में माताओं की ऐसी ममता दिखाती है जो उनकी संतानों को ताकत देने के बजाय उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बना देगी, क्योंकि कलयुग में परिवार और माता की ममता उनके बच्चों को उनके कर्म पथ पर चलने से रोकेगी, क्योंकि माता ये नहीं चाहेगी कि उनकी संतान कर्म पथ के कठिन रास्ते पर चले। जिसके कारण अगर कलयुग में कोई साधु होगा तो उसके हजारों लाखों भक्त होंगे, लेकिन अगर कोई साधु बनना चाहेगा तो उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार उस साधु के कठिन जीवन के लिए दुख मनाएगा और कोशिश करेगा कि वह साधु उस जीवन से दूर होकर दोबारा उनके परिवार के जीवन में लौट आए। और इस तरह कर्म के कठिन रास्ते पर चलने से रोकने के कारण मनुष्य जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने अंतिम समय में अपने कर्म को न करने के दुख के साथ इस जीवन को छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद सहदेव ने पूछा, तो भगवान, मैंने जो वन में 7 कुएं देखे हैं उनमें से एक बड़ा गहरा कुआं खाली था, उसका क्या मतलब है? जिसके बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि सहदेव, वो कुएं दिखाते कि कलयुग में सबसे धनी लोग हमेशा अपने बेमतलब के कार्यों के लिए लाखों रुपए खर्च कर देंगे, चाहे उसमें अपने बेटे बेटियों की शादी करना हो या फिर घर का निर्माण। लेकिन अगर उनके पड़ोस में ही कोई गरीब के कारण भूखा मर रहा होगा तो कोई भी धनी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करेगा। उस समय भी दुनिया में धन और भोजन की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इस तरह की संपत्ति और भोजन पर बहुत ही कम लोगों का अधिकार होगा। जहां एक और बड़े बड़े बंगले होंगे, वहीं दूसरी ओर लोग अपनी झोपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। कलयुग के युग में लोगों के बीच असमानता चरम सीमा पर होगी। जिसके बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, तो फिर मैंने जो देखा आखिर उसका क्या मतलब था? आखिर कैसे एक बड़ी चट्टान को एक छोटे पौधे ने रोक दिया? इस पर श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, वह बड़ा पत्थर कलयुग के मनुष्य की इच्छा है जो लगातार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदती रहेगी।
इस इच्छा को धन या सत्ता समाप्त नहीं कर पाएगी और न ही कभी रोक पाएगी, लेकिन इस इच्छा से भरे मन को भी केवल हरि नाम का एक छोटा सा पौधा रोक देगा। यानी कलयुग के मनुष्य के पास केवल हरि नाम ही है जो उन्हें और उनके मन को स्थिर रख सकता है, और ऐसे ही स्थिर मन वाले मनुष्य अपने कर्मों को पूरा करने में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी कलयुग की वो 5 बड़ी बातें जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को बताई गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।